हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए भैया, हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और इसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हमारा अप्रोक्सीमेशंस। ठीक है, अप्रोक्सीमेशंस की हम सेकेंड वीडियो कर रहे हैं। इससे पहली वाली जो वीडियो है बेटा वो आप ऊपर आई बटन पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, किस तरह से हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं। उसी के कंटिन्यूएशन में बेटा आज हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट, इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है f2.01 की इफ fx इज इक्वल टू दिस, और यहाँ हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी है इफ a³ - 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन गिवन है बेटा, fx इज इक्वल टू 4x² + 5x + 2। ठीक है, देखो बेटा, वी हैव टू फाइंड the approximate value इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बेटा f2.01। ये वैल्यू फाइंड करनी है। ये वैल्यू कब आएगी बेटा, जब x की जगह आप 2.01 रखोगे तो 2.01 की पावर 2 प्लस 5 2.01 प्लस 2, ये वैल्यू तब निकल के आएगी। ठीक है ना। देखो बेटा, अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। ये बड़ा आसान है बेटा, 5 की मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 को ऐड कर दो और 4 जो है 4 की मल्टीप्लाई इसमें, बस वैल्यू हमें फाइंड करनी है 2.01 का स्क्वायर जो है ये क्या है। तो इसकी वैल्यू बेटा हम डायरेक्ट इससे फाइंड करेंगे अप्रोक्सीमेशन से। किससे फाइंड करेंगे, अप्रोक्सीमेशन से। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड द approximate value of 2.01 की पावर 2। इसकी बेटा हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता रखा है, लेट कैसे फाइंड करते हैं, y इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं बेटा x²। क्या मान लेते हैं, x²। फिर आपको बनाना पड़ता है बेटा हेल्पिंग नॉट। क्या बनाना पड़ता है, हेल्पिंग नॉट, है ना। हेल्पिंग नॉट में सबसे पहले लिखते हैं बेटा एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब बेटा पावर। पावर कितनी है बेटा, 2। कितनी है, 2। फिर आपको लिखना पड़ता है बेटा डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट। बेटा इसका डिनोमिनेटर कितना है, 1। ठीक है, अब आपको करना पड़ेगा बेटा 1 की पावर 1। बेटा इसको लिखते हैं ना डिनोमिनेटर को, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, इतना ही काफी है। देखो 1 2 3। देखो बेटा इसके नियर अबाउट 2.01 के नियरेस्ट नंबर कौन सा है, 2। तो बेटा ये वैल्यू हो गई हमारे पास x की। किसकी वैल्यू होगी, x की। नाउ x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास, 2। कितना आ गया, 2। जब x की वैल्यू 2 है बेटा तो आप x की वैल्यू रखोगे तो y कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2²। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, 4। कितना आ गया, 4। नाउ dy बाय dx करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू x² कितना हो गया बेटा, 2x। x² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 2x। x की वैल्यू रखेंगे सो 2 × 2 इज इक्वल टू 4। तो dy बाय dx भी कितना आ गया बेटा, 4। नाउ आपको पता है बेटा x प्लस डेल्टा x क्या होता है, x प्लस डेल्टा x होता है बेटा क्वेश्चन की वैल्यू। क्वेश्चन में जो वैल्यू है वो क्या है, 2.01 और x की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। तो x की वैल्यू 2 रखेंगे, डेल्टा x 2.01। दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा x कितना आ जाएगा, देखो 2.01 माइनस 2 तो ये आ जाएगा बेटा 0.01। डेल्टा x आ गया, कितनी वैल्यूज आ गई बेटा, 4। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, dy बाय dx आ गया, डेल्टा x आ गया। अब निकालना है बेटा आपको डेल्टा y। क्या निकालना है, डेल्टा y। डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dy बाय dx इंटू डेल्टा x। dy बाय dx की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 0.01। दैट इज ये आ जाएगा बेटा 0.04। तो आपके पास डेल्टा y भी आ गया। अब आप क्या कहते हो बेटा, आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू x²। ठीक है, तो आप कहते हो कि अगर x में
डेल्टा एक्स का चेंज होता है तो इसके करस्पॉन्डिंग y में भी कितना चेंज हो जाता है, डेल्टा y का। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है, 2.01। तो ये वैल्यू है बेटा 2.01, मैं इधर लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। 2.01 का स्क्वायर इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है 4 प्लस, यहां जरा ध्यान से देखो बेटा, तो x की वैल्यू प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है, 0.04, 0.04। तो ये आ गया बेटा आपके पास 4.04, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई बेटा। नाउ अब आपको फाइंड क्या करना था, f2.01 इज इक्वल टू क्या था बेटा, 4 इंटू 2.01 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2.01 प्लस 2, ठीक है। 4 इंटू बेटा 2.01 की वैल्यू रख दो कितनी है, 4.04 प्लस 5, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो देखो हो जाएगा 5 0 5 2 10, तो ये आ गया बेटा 10.05 प्लस 2, ठीक है। यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 16 1.16 प्लस 10.05 प्लस 2, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू चल रही है f2.01, f2.01। तो बेटा f2.01 कितना आ गया आपके पास, देखो 16 प्लस 10 कितना हो गया बेटा, 16 प्लस 10 26 प्लस 2 कितना हो गया 28, है ना, 28.16 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 21, है ना, 16 प्लस 5 कितना हो गया 21, तो 28.21 ये बेटा आपका आंसर है। बोलो बेटा, बात आई समझ में, यार बोलो आ गई ना, किस तरह से करना है, इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, ये हमने पार्ट किया है ए पार्ट, कौन सा पार्ट किया है, ए। अब हम करते हैं बेटा बी पार्ट। देखो बी पार्ट सॉल्यूशन, देखो बेटा गिवन है हमको ए क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ए इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। अगर हम यहाँ से ए की वैल्यू निकालें तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 7 टू दी पावर 1/3। पता है ना, ऐसा होता है जब इधर स्क्वायर होता है तो इधर क्या हो जाता है स्क्वायर रूट, लेकिन पावर कितनी है 3, तो इधर हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब हमें बेटा ए की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ए की वैल्यू ये है, यानी कि हमें 7 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू, हम मानते हैं x की पावर 1/3, ठीक है, यही तो मानते हैं x की पावर 1/3। फिर बनाते हैं बेटा हम हेल्पिंग नॉट, क्या बनाते हैं, हेल्पिंग नॉट, ठीक है। तो हेल्पिंग नॉट में सबसे पहले हम एक्सपोनेंट लिखते हैं, एक्सपोनेंट कितना है बेटा 1/3। फिर लिखते हैं डिनोमिनेटर ऑफ एक्सपोनेंट, है ना, यानी कि जो पावर है उसका डिनोमिनेटर क्या है, तो उसका डिनोमिनेटर कितना है बेटा 3। फिर हम नंबर्स की पावर चढ़ाते हैं डिनोमिनेटर को, 1 की पावर 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, यहाँ तक ही आ जाएगा 1। 2 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 8, और 3 की पावर 3 का मतलब हो गया बेटा 27। देखना बेटा ये क्या नंबर है 7, इसके नियरेस्ट नंबर जो है वो कौन सा है 8, तो बेटा इसको मानेंगे हम x, क्या मानेंगे इसको x। तो बेटा आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई 7, ठीक है। y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो y इज इक्वल, सॉरी x की वैल्यू बेटा 8, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू निकाल देते हैं, तो x 8 1/3। बेटा आपको पता है 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 और बाहर पावर कितनी 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2। नाउ बेटा dy बाई डी एक्स निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू हमारे पास है x की पावर 1/3, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू बेटा पावर आगे आ जाएगी 1/3, x टू दी पावर 1/3 माइनस 1 हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1/3 x टू दी पावर, एलसीएम लेंगे तो बेटा ये -2/3, नीचे आके पावर प्लस की हो जाएगी, तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा हमारे पास 1/3, ठीक है, और x टू दी पावर प्लस की 2/3, ठीक है, x डिनोमिनेटर में है बेटा, ठीक है, इज इक्वल टू 1/3 इंटू बेटा x की जगह वैल्यू रखेंगे 8, और 8 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 3, तो 2 टू दी पावर 3 इंटू बाहर पावर है बेटा 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 1/3 इंटू 2 की पावर 2 बचा, दैट इज 4, ये आ गया बेटा 1/12। 1/12 को बेटा कैलकुलेट कर लो, तो 0.0 लगाएंगे बेटा, अभी भी नहीं डिवाइड होगा, फिर 0 लगाएंगे 0, ये हो जाएगा 8, ठीक है, और 3, तो बेटा ये आएगा 0.083,
तो बेटा आपके पास जो है, ठीक है, इसको रब कर दूं बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, अगर नहीं लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, कर दूं ना बेटा, देखो देखो बेटा, अब आपके पास dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई, तो आपके पास बेटा dy बाय डी एक्स, यहाँ लिखता हूँ, देखो dy बाय डी एक्स आ गया बेटा आपके पास 0.083, ठीक है। कितनी वैल्यूज आ गई बेटा आपके पास? आई थिंक आपके पास तीन वैल्यूज आ गई हैं, एक बेटा x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, dy बाय डी एक्स की वैल्यू आ गई। अब निकालते हैं डेल्टा x। क्या निकालते हैं? डेल्टा x। आपको पता है बेटा x प्लस डेल्टा x हम मानते हैं जो क्वेश्चन में वैल्यू है, क्वेश्चन में वैल्यू कितनी है बेटा? 7 की पावर 1/3 दैट इज 7 है ना, तो 7। अब x आपके पास आया था बेटा 8 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 7। डेल्टा x कितना हो गया बेटा? 7 माइनस 8 दैट इज डेल्टा x की वैल्यू आ गई बेटा माइनस। बोलो यहां तक बात समझ में आई? अब वैल्यू बेटा लास्ट वैल्यू रहेगी डेल्टा y, इसकी वैल्यू रहेगी लास्ट डेल्टा y। सो डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय डी एक्स इंटू डेल्टा x होता है, बता रखा है हमने। सो dy बाय डी एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.083 इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा? -1। तो डेल्टा y आ गया बेटा आपके पास -0.083, ये वैल्यू आ गई बेटा आपके पास डेल्टा y, ठीक है। आपके पास पांचों वैल्यू आ गई। अब आपको पता है क्या करना है, क्वेश्चन को लेना है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बेटा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1/3। अब आप बोलते हैं कि अगर भैया आपने x में डेल्टा x का चेंज किया है, ठीक है, तो y में भी कितना चेंज हो जाएगा? डेल्टा y का चेंज हो जाएगा। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 7, तो ये है 7 की पावर 1/3। y की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 2, y इज 2 प्लस डेल्टा y की वैल्यू क्या है बेटा? -0.083, ठीक है। तो 7 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये आ गया 7, 9 माइनस 8 1, ठीक है। यहाँ बचेगा बेटा 9 पॉइंट, यहाँ बचेगा बेटा 1, तो ये आ गया बेटा 1.917। तो बेटा 7 टू दी पावर 1/3 की वैल्यू आ गई है 1.917, और ये जो 7 टू दी पावर 1/3 है वो किसकी वैल्यू है बेटा? a की वैल्यू। तो 7 टू दी पावर 1/3 a इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू है बेटा 1.917। इसका मतलब a की वैल्यू कितनी है? 1.917। आंसर बोलो बेटा, बात आ गई ना समझ में? बोलो आ गई ना? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूं इसको अब, ठीक है। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ 5 f5.001 वेयर fx इज इक्वल टू दिस। बेटा आप लोग कर लोगे इसको, है ना, अभी किया है हमने जस्ट, तो ये गया होमवर्क। इफ fx इज इक्वल टू दिस कर लोगे बेटा, सेम क्वेश्चन है, ये गया होमवर्क। देखो बेटा फोर्थ देखो, if y is equal to x to the power 4 minus 10 and if x changes from 2 to 1.99, what is the approximate change in y? देखो बेटा इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है लेकिन काम सेम ही है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन गिवन क्या है आपको? गिवन है बेटा आपको y is equal to x to the power 4 minus 10 and x changes from 2 to 1.99। देखो बेटा जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं उसमें हमने यही बात दोहराई थी कि अगर x में डेल्टा x का चेंज हो रहा है तो y में डेल्टा y का चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या था कि x में चेंज था डेल्टा x का, तो यहाँ जो x चेंजेस फ्रॉम 2 to 1.99 है, यहाँ पे बेटा एक वैल्यू x की है और दूसरी वैल्यू x प्लस डेल्टा x की है। अब बात है कि x की कौन सी वैल्यू है और x प्लस डेल्टा x की कौन सी वैल्यू है। तो बेटा लास्ट जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उन सब में आप देख लो, जब भी हमने x की वैल्यू मानी है वो एक इंटीजर लिया है, 2 लिया हो, 4 लिया हो, 7 लिया हो, 6 लिया हो, 8 लिया हो, 9 लिया हो, 16 लिया हो, वो एक इंटीजर यानी कि कंप्लीट नंबर है। तो जो वैल्यू बेटा 2 दिखाई दे रही है वो x की वैल्यू है, और जो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू जो है वो 1.99 है, ठीक है। इसकी जगह स्क्वायर रूट होता, इसकी जगह क्या होता, x की पावर में क्यूब रूट होता, तो वो x प्लस डेल्टा x की वैल्यू होगी, और x की वैल्यू जो है वो कंप्लीट नंबर यानी कि एक इंटीजर होगा।
अब x की वैल्यू 2 है और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू ये है, तो बेटा डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.99 माइनस 2, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस 0.01। तो बेटा ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा x की। ठीक है, अब देखो dy बाय dx निकालते हैं। dy बाय dx इज इक्वल, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4x टू द पावर 3 माइनस 0, 10 का डिफरेंशिएशन 0, 4x क्यूब आ गया बेटा। 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, 2 की पावर 3, दैट इज 4 इंटू 8, ये हो गया बेटा 32। तो dy बाय dx की वैल्यू क्या आ गई 32। नाउ बेटा अब x की वैल्यू है, डेल्टा x की वैल्यू है, dy बाय dx की वैल्यू है। अब वैल्यू निकालते हैं हम y की, तो वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो देखो x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 की पावर 4 माइनस 10, दैट इज 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 6। अब डेल्टा y निकालते हैं, तो डेल्टा y क्या होता है बेटा, डेल्टा y का मतलब चेंज इन y, चेंज इन y। तो क्या होगा, डेल्टा y होता है dy बाय dx इंटू डेल्टा x। बोलो बेटा यहां तक आई बात समझ में, ठीक है। तो dy बाय dx इंटू डेल्टा x, दैट इज डेल्टा y इज इक्वल टू dy बाय dx की वैल्यू कितनी है बेटा 32 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस 0.01, तो ये आ गया बेटा माइनस 0.32। ये बेटा डेल्टा y की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा उसने बोला है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, तो आपको पता है जब x की वैल्यू में चेंज होता है तो y की वैल्यू में भी चेंज होता है। सो चेंज्ड वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू कितना चेंज होता है y की वैल्यू में बेटा, y में डेल्टा y का चेंज होता है। y की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 6 प्लस डेल्टा y की वैल्यू माइनस 0.32, सब्ट्रैक्ट कर दो तो आ जाएगा बेटा 86.5। तो 5.68 जो है वो बेटा चेंज्ड वैल्यू आ गई इसकी y की। तो जब x की वैल्यू 2 थी तब y की वैल्यू बेटा 6 थी, जब x की वैल्यू 1.99 हो जाएगी तब y की वैल्यू 5.68 हो जाएगी। ठीक है ना, बात आ गई समझ में। तो अगर इस लैंग्वेज का क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से वो कर देना है। चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखिए देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू 2 sin x एंड x चेंजेस फ्रॉम पाई बाय 2 टू 22/7 देन फाइंड अप्रोक्सीमेट चेंज इन y। तो देखो सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 2 sin x, ठीक है, एंड x चेंजेस फ्रॉम पाई बाय 2 टू 22/7। ठीक है, तो बेटा सेम लैंग्वेज है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई पाई बाय 2 और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी हो गई 22/7। यहां से डेल्टा x की वैल्यू अगर निकालें तो x की वैल्यू रखेंगे बेटा पाई बाय 2 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 22/7। सो डेल्टा x इज इक्वल टू आ गया बेटा 22/7 माइनस पाई बाय 2। ठीक है, ये डेल्टा x की वैल्यू आ गई, ये बेटा x की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, y इज इक्वल टू दिया है बेटा 2 sin x। ठीक है, डिफरेंशिएट करो dy बाय dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 cos x। dy बाय dx किस पे निकाल रहे हैं बेटा, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे, तो 2 cos पाई बाय 2, cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है बेटा 0, सो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू कितना आ गया 0। नाउ बेटा डेल्टा y निकालते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाय dx इंटू डेल्टा x। सो dy बाय dx कितना है 0 इंटू डेल्टा x कितना है 22/7 माइनस पाई बाय 2। तो बेटा 0 इंटू समथिंग क्या हो गया 0। ठीक है, इसका मतलब कोई चेंज नहीं है डेल्टा y में, कोई चेंज नहीं है, हेंस द चेंज इन y, ये है ना अप्रोक्सीमेट चेंज इन y इज इक्वल टू कितना 0। बोलो जब डेल्टा y की वैल्यू 0 है तो बेटा y में चेंज क्या होता है, देखो ऐसे करें, चेंज इन y इज इक्वल टू y प्लस डेल्टा y, और y प्लस डेल्टा y की वैल्यू 0 तो y इज y है,
इसका मतलब y में जो चेंज है वो क्या है, 0। सो चेंज इन y इज इक्वल टू 0। आंसर। बोलो बेटा, बात आई ना समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया? देखो मैं रब कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, देखो सबसे पहला पार्ट दिया है cos 61 की डिग्री, 61 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है इफ 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.01745 रेडियन एंड sin 60 डिग्री इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो देखो सॉल्यूशन। देखो बेटा, ए पार्ट कर रहे हैं हम, गिवन है cos 61 डिग्री। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, लेट हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू cos 61 डिग्री। किसको क्या मान रहे हैं, x मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं, x। अब आपके पास बेटा x जो है वो है 60 डिग्री। क्या है, इसके नियर अबाउट क्या लेंगे हम x को, 60 डिग्री। एंड x प्लस डेल्टा x को लेंगे बेटा हम 61 डिग्री, जो क्वेश्चन में दिया है उसको लेंगे हम 61 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ नहीं करना है बेटा। अब देखो यहां से अगर डेल्टा x की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 1 डिग्री। और 1 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.1745। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में? तो डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू है 60 डिग्री, y की वैल्यू y इज इक्वल टू है बेटा cos x। कितना है, cos x। y इज इक्वल टू cos 60 डिग्री। 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बेटा, cos 60 डिग्री, बोलो cos 60 डिग्री कितना होता है? तो cos 60 डिग्री होता है बेटा 1/2, और 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 0.5। बेटा dy बाय dx निकालो, dy बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, dy बाय dx cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा, माइनस साइन x, है ना। माइनस साइन x की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री माइनस √3/2, है ना। माइनस साइन 60, या ऐसे करो, देखो अगर ऐसे नहीं करना तो माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 0.86। तो 0.866 ये किसकी, अगर बेटा √3/2 को भी करोगे तो √3 की वैल्यू होती है 1.732/2, है ना। तो 2 8 जा, फिर 13 हो गया, 2 6 जा, फिर 2 6 जा, तो भी 0.866 आ रही है ना। तो देखो ये dy बाय dx की वैल्यू आ गई। अब बेटा आपको देखो x की वैल्यू भी है, डेल्टा x की वैल्यू भी है, y की वैल्यू भी आ गई, और dy बाय dx की वैल्यू भी आ गई। आपको निकालना है बेटा क्या, डेल्टा y। क्या निकालना है, डेल्टा y। ठीक है, तो डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होगा, dy बाय dx इंटू डेल्टा x। ठीक है, अब बेटा dy बाय dx की वैल्यू तो है आपके पास कितनी, 0.866, है ना, माइनस की, इंटू डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.1745। बेटा यहां से मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा आप निकाल लोगे। फिर आपको निकालना है बेटा कि इसमें cos 61 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो देखो आपके पास क्या है, y इज इक्वल टू cos x है, आपके पास क्या है, cos x। तो आप बोलते हो बेटा कि cos x में अगर डेल्टा x का चेंज करते हैं तो y में किसका चेंज हो जाता है, डेल्टा y का। x प्लस डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा, 61 डिग्री। तो cos 61 डिग्री y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है 0.5, 0.5 प्लस डेल्टा y की वैल्यू यहां से निकल के आ जाएगी। ठीक है, दोनों को ऐड कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी बेटा वो किसकी आ जाएगी, cos 61 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। बोलो बात आ गई समझ में, कर लोगे? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलो सेकंड पार्ट करते हैं। देखो देखो बेटा, पार्ट बी क्या फाइंड करना है बेटा, cos 11 पाई बाय 6 की वैल्यू फाइंड करनी है। लेट y इज इक्वल टू cos, बेटा इसकी जगह हम x ही ले लेते हैं जो भी दिया होता है ना। तो y इज इक्वल टू cos x आ गया। अब बेटा प्रॉब्लम है x की और x प्लस डेल्टा x की। तो बेटा x की वैल्यू क्या लें और डेल्टा x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या लें। तो बेटा x प्लस डेल्टा x की वैल्यू तो वही रहती है जो क्वेश्चन में दी है, 11 पाई बाय 36 है बेटा, ये 36। ठीक है, अब बेटा यहां देखो x की वैल्यू क्या लेनी है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो x की वैल्यू को बेटा आप ऐसा लो
जो 11 के नियर अबाउट हो लेकिन 36 को कैंसिल करती हो। तो 11 के नियर अबाउट बेटा 12 नंबर है जो 36 को कैंसिल करता है। तो 12 3 जा 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5/3। x की वैल्यू 5/3 आ गई और x प्लस डेल्टा x की वैल्यू ये है। तो यहां से बेटा डेल्टा x की वैल्यू निकालते हैं, तो 5/3 प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 11 5/36। सो डेल्टा x इज इक्वल टू 11 5/36 माइनस 5/3। एलसीएम लेंगे बेटा तो एलसीएम आ जाएगा 36। ये हो गया बेटा 11 पाई, ये हो गया बेटा माइनस 12 पाई, तो ये आ गया बेटा माइनस 5/36। ठीक है, बोलो बात आई समझ में। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू है यार। अब बेटा y इज इक्वल टू देखो, देखो बेटा y इज इक्वल टू कितना है आपके पास cos x। डिफरेंशिएट करोगे तो dy बाय dx हो गया बेटा माइनस साइन x। सो dy बाय dx बेटा x की वैल्यू पे निकालते हैं, x इज इक्वल टू कितना आया है 5/3, तो ये आ गया माइनस साइन 5/3। साइन 5/3 का मतलब हुआ बेटा 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। तो माइनस साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। ठीक है, तो ये आ गया dy बाय dx। अब बेटा डेल्टा x है, y है, ठीक है, y की वैल्यू निकाल लो। तो देखो y इज इक्वल टू है बेटा cos x, तो y इज इक्वल टू cos π/3। ठीक है, cos π/3 का मतलब हो गया बेटा cos 60 डिग्री। cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 दैट इज 0.5। तो बेटा ये y आ गया। तो देखो बेटा आपके पास y की वैल्यू आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई, dy बाय dx की वैल्यू आ गई, फिफ्थ वैल्यू बची है डेल्टा y की। सो डेल्टा y इज इक्वल टू कैसे निकालते हैं बेटा dy बाय dx इंटू डेल्टा x। सो dy बाय dx कितना है बेटा आपके पास, dy बाय dx आपके पास माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 इंटू डेल्टा x की वैल्यू कितनी है बेटा माइनस π/36। ठीक है, अब बेटा इसको आप कैलकुलेट करना, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, ये हो गया √3/2 इंटू पाई की वैल्यू रख देना बेटा 22/7 इंटू 36। इसको कैलकुलेट करके बेटा जो भी आएगा वो वैल्यू आप निकाल लोगे। अब आपके पास क्या है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू क्रॉस एक्स। अब आप कहते हो बेटा कि क्रॉस एक्स में अगर डेल्टा एक्स का चेंज करते हैं तो y में किसका चेंज हो जाता है डेल्टा y का। ठीक है, cos x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा 11 π/36। तो cos 11 π/36 y की वैल्यू कितनी है आपके पास 0.5 प्लस डेल्टा y बेटा यहां से कैलकुलेट करके आ जाएगा, यहां से कैलकुलेट करके जो भी आएगा वो cos ऐड हो जाएगा 0.5 में, तो cos 11 π/36 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बेटा, इनकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी है तो मैं कर नहीं रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कर लोगे, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कॉट इनवर्स वाला भी करते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इस तरह का भी कर लिया, इसका भी कर लिया, और एक इनवर्स वाला भी करते हैं, तो आप इनवर्स वाला भी सीख जाओगे। कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो कर लिया बेटा, देखो मैं रब कर रहा हूँ, अब इसको थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका। देखो बेटा सॉल्यूशन सी, हमें निकालना है बेटा कॉट इनवर्स 1.004 की वैल्यू। तो बेटा आपको पता है लेट y इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कॉट इनवर्स, और ये जो भी दिया है हम उसको मान लेते हैं x। अब आपको पता है क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है बेटा वो x प्लस डेल्टा x की दी होती है, तो x प्लस डेल्टा x दिया है 1.004। अब इस 1.004 के नियर अबाउट हम x की वैल्यू मानते हैं, तो हम मान लेते हैं x इज इक्वल टू 1। ठीक है, बोलो आगे बात समझ में। अगर x की वैल्यू 1 है तो बेटा डेल्टा x कितना आ जाएगा, डेल्टा x आ जाएगा 0.004। कर लोगे ना, निकाल लोगे डेल्टा x की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलो y की वैल्यू निकालें। तो देखो y इज इक्वल टू आ गया बेटा कॉट इनवर्स x। अब कॉट इनवर्स x की वैल्यू रख दो 1, तो कॉट इनवर्स x 1 कब होता है कॉट में, कॉट π/4 पे। ठीक है, तो कॉट से कॉट इनवर्स कैंसिल, y इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा π/4, तो y की वैल्यू आ गई बेटा π/4। ठीक है, चलो अब आगे बढ़े, dy बाय dx इज इक्वल टू, देखो बेटा कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा -1/2 दैट इज -0.5। बोलो बेटा बात आ गई यहां तक समझ में। तो dy बाय dx भी आ गया, y भी आ गया, x भी आ गया, डेल्टा x भी आ गया। फिफ्थ क्वांटिटी क्या बची है, dy डेल्टा y।
डेल्टा वाई क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। तो देखो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कितना है आपके पास, -0.5 इंटू डेल्टा एक्स कितना है बेटा 0.004। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 4 जा 20। ठीक है, और 1 2 3 एंड 4, तो 1 2 3 4, तो ये आ गया बेटा -0.0020। ठीक है, तो डेल्टा वाई आपको पता है पॉइंट के बाद डेसिमल बेकार होता है, तो 0.002 ये आ गई डेल्टा वाई की। ठीक है, नाउ आपको पता है बेटा y इज इक्वल टू आपने क्या लिया है, कॉट इनवर्स x। अब आप कह रहे हैं कि कॉट इनवर्स x में जो चेंज है वो डेल्टा x का चेंज है, तो बेटा इसके करस्पॉन्डिंग y में भी डेल्टा y का चेंज हो जाएगा। ये बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं बात। ठीक है, तो देखो कॉट इनवर्स x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है 1.004, तो मैं इसको इधर लिख रहा हूँ, कॉट इनवर्स 1.004 इज इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है बेटा, y की वैल्यू है 5/4 प्लस डेल्टा वाई की वैल्यू कितनी है -0.002। ठीक है, तो देखो 5/4 को ऐसे लिखे बेटा 22/7 इंटू 4 प्लस ये माइनस हो जाएगा -0.002। कैलकुलेट कर दो इसको, 2 और ये हो गया बेटा 11। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 2 5 10.25 तो ये आ गया बेटा 5.5/7 -0.002। ठीक है, इसको डिवाइड करते हैं तो देखो ये आ जाएगा बेटा 0 पॉइंट। ठीक है, 7 7 49 है ना, 49 बचा कितना बेटा 6। ठीक है, हो गया 60, तो 7 8 जा कितना हो गया बेटा 56, बचा कितना 4, हो गया 40, और 7 40 40 7 5 जा 35, हो गया कितना बेटा बचा 5 50, फिर 7 7 जा 49। ठीक है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा -0.002। बेटा इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5, तो बेटा ये देखो क्या हो जाएगा 7 - 2 5, बेटा ये 5 एज इट इज, ये 8 एज इट इज। ठीक है, नहीं गलत गलत किया ना, गलत किया। देखो 7 एज इट इज, 5 - 2 कितना हो गया बेटा 3। ठीक है, 8 एज इट इज, और बेटा 7 एज इट इज, तो ये आ गया बेटा 0.7837 आंसर। ठीक है, तो कॉट इनवर्स 1.004 की वैल्यू क्या है 0.7837। बोलो बेटा बात आई समझ में। ठीक है, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, कैलकुलेट करके देख लो। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है tan 46 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना है। ठीक है, तो देखो बेटा x प्लस डेल्टा x हो गया 46, और 46 के नियरेस्ट क्या है 45, तो x की वैल्यू हो गई 45। कर लोगे, सेम इसी की तरह है, आंसर आएगा बेटा 1.03490। तो ये गया बेटा फॉर्म 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर दूं रब इसको अब मैं, देखो मैं इसको रब कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.01 देन फाइंड द अप्रॉक्सीमेट चेंज इन log e x। बेटा लैंग्वेज देखो, ठीक है, वो क्या करता है, वो हमें बार बार जो है कंफ्यूज करता है। देखो बेटा सॉल्यूशन देखो, लेट y इज इक्वल टू log e x, जो दिया है उसको मान लिया हमने। ठीक है, उसके बाद एंड x चेंजेस फ्रॉम 4 to 4.01। बेटा डेसिमल वाली जो है वो x प्लस डेल्टा x को माना जाता है, तो x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 4.01, और x इज इक्वल टू कितना बेटा 4। ठीक है, तो यहां से आप डेल्टा x निकाल दोगे, वो कितना आ जाएगा प्लस 0.01। ठीक है, बोलो बेटा, तो x की वैल्यू आ गई, डेल्टा x की वैल्यू आ गई। अब देखो बेटा लैंग्वेज जो उसने पूछी है वो बोल रहा है देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन दिस।
अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? अप्रोक्सीमेट चेंज इन दिस। तो देखो इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें पूछा था फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस। दैट मीन्स हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें हमें y माना, जो हमने y माना है उसमें हमने y प्लस डेल्टा y की वैल्यू निकालनी है, दैट इज क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। लेकिन इसमें वैल्यू नहीं निकालनी, इसमें चेंज निकालना है। तो बेटा y इज इक्वल टू हमने ये माना है, तो y में जो चेंज होता है वो क्या होता है? डेल्टा y, दैट इज हमें डेल्टा y तक खत्म करना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना। तो देखो x आ गया, डेल्टा x आ गया। नाउ बेटा y इज इक्वल टू कितना है आपके पास? log e x। सो dy बाय dx कितना हो जाएगा? dy बाय dx हो जाएगा बेटा 1 अपॉन x। 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है बेटा? 4, तो ये आ गया बेटा 0.25। तो dy बाय dx आ गया। नाउ डेल्टा y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? dy बाय dx इंटू डेल्टा x। सो dy बाय dx कितना है आपके पास? dy बाय dx है बेटा आपके पास 0.01 इंटू डेल्टा x कितना है आपके पास? डेल्टा x है बेटा आपके, सॉरी, dy बाय dx है बेटा आपके पास 0.25 इंटू डेल्टा x कितना है? 0.01। दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 25, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल 2 4 3 4, तो 0.0025। तो डेल्टा y आ गया बेटा 0.0025। सो हेंस the required change in log e x is equal to 0.0025। बेटा ये चेंज आया। लैंग्वेज का ध्यान रखना बेटा, जब बोला जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करो तो सिर्फ डेल्टा y तक फाइंड करना है, बोला जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करो तो बेटा पूरा क्वेश्चन करना है जो अभी तक करते आ रहे थे। बात आ गई समझ में? चलो कॉपी करो, फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। देखो बेटा चेंज देख लो, यहाँ है अप्रोक्सीमेट चेंज पूछा है और यहाँ पूछा है अप्रोक्सीमेट वैल्यूज। तो जब चेंज पूछा जाएगा तब डेल्टा y तक खत्म कर देंगे और जब वैल्यूज पूछा जाएगा तब पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट, लेट y इज इक्वल टू, बेटा ये है ना log e की पावर 4.04 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं इसको मान लेता हूं लेट log e और इसको मान लेते हैं बेटा x। क्या मान लेते हैं इसको? x, ठीक है। अब आपको पता है बेटा कि x प्लस डेल्टा x जो है वो क्वेश्चन की वैल्यू होती है। क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी है? 4.04। और बेटा x क्या लेंगे हम? इसके नियर अबाउट, तो इसके नियर अबाउट क्या आएगा? 4। बोलो तो बेटा डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा x की वैल्यू 4.04 माइनस 4, तो ये आ जाएगा बेटा प्लस का 0.04, ठीक है। ये डेल्टा x आ गया। अब बेटा y इज इक्वल टू है आपके पास log e x। dy बाय dx बेटा अगर हम निकालें तो dy बाय dx हो गया 1 अपॉन x, ठीक है। 1 अपॉन x का मतलब हो गया बेटा 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 का मतलब हो गया बेटा 0.25, तो dy बाय dx आ गया। अब बेटा अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y है आपके पास log e x, है ना। अब log e x की वैल्यू कितनी है? 4, तो बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं log 4 अपॉन log e, बता रखा है बेटा मैंने, है ना, log 4 अपॉन log e। और बेटा देखो ध्यान से सुनो, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1, तो जहां कहीं बेस नहीं होता वहां बेस में क्या होता है? 10 अपॉन log 10 e। अब देखो वैल्यू आपको दी है log 10 4 की वैल्यू क्या है? ये है बेटा 0.6021 अपॉन log 10 e की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.4343, ठीक है। तो मेरे पास बेटा कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर लोगे? बोलो बोलो कर लोगे या मैं करूं? चलो मैं देखो मोबाइल से करता हूं, एक मिनट, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 1.386। कितनी आ रही है? 1.386, ठीक है। बोलो ठीक है। अब y आ गया, dy बाय dx आ गया, डेल्टा x आ गया, x आ गया, क्या बचा है बेटा? डेल्टा y। डेल्टा y क्या होता है बेटा? dy बाय dx इंटू डेल्टा x। dy बाय dx कितना है बेटा आपके पास? 0.25 इंटू डेल्टा x कितना आया है बेटा? 0.04, तो ये हो गया 25 4 100, है ना। और 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 के बाद डेसिमल, तो 0 पॉइंट कितना आ गया? 0100। तो बेटा
पॉइंट के बाद जीरो बेकार है तो ये आ गया 0.01 डेल्टा वाई। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछिए बेटा, तो आपके पास क्या है, आपके पास है बेटा y इज इक्वल टू लॉग ई एक्स। आप क्या कहते हो, आप कहते हो कि भैया अगर आपने x में चेंज किया है डेल्टा x, तो y में करस्पॉन्डिंग चेंज क्या होता है बेटा, डेल्टा y, है ना। तो देखो लॉग ई एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 4.04, 4.04 y, y की वैल्यू कितनी है बेटा, तो देखो y की वैल्यू है 1.386 प्लस डेल्टा y की वैल्यू कितनी है 0.01। सो लॉग ई 4.04 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई बेटा 6 और 8193.1, तो ये आ गई बेटा 1.396 आंसर। बोलो बेटा बात आ गई समझ में कि नहीं। चलो कॉपी करो फिर सेकंड पार्ट करते हैं। देखो ठीक है बेटा कर लिया, देखो मैं इसको रब कर दूं ऊपर वाले को, देखो देखो बेटा सेकंड पार्ट देखो, बी पार्ट, ये है log 10 1005 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैं मान लेता हूं बेटा लेट y इज इक्वल टू log 10 बेटा एज इट इज, और जो नंबर हमारे पास है जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है उसकी जगह x। इस नंबर को क्या मानते हैं बेटा, इस नंबर को मानते हैं x प्लस डेल्टा x, कितना आ गया 1005। बेटा इसके नियर हम एक नंबर ले लेते हैं x, वो कितना ले लेते हैं 1000। ठीक है बोलो बात आ गई समझ में। 1005 वो x प्लस डेल्टा x रहेगा, ये आपको पता है। अब x के नियर अबाउट नंबर 1005 के नियर अबाउट नंबर क्या है 1000। ठीक है तो बेटा x की वैल्यू, अब डेल्टा x की वैल्यू निकालोगे तो डेल्टा x 1005 माइनस 1000 कितना हो गया 5, तो डेल्टा x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। ठीक है नाउ dy बाय dx, तो देखो dy बाय dx निकालने के लिए y को मैं थोड़ा सा बेटा सॉल्व करता हूँ। log 10x, बेटा जब ऐसा दिया हो तो हम ऐसा लिख सकते हैं log x अपॉन log 10, बोलो लिख सकते हैं। अब dy बाय dx अगर हम निकालेंगे तो बेटा log 10 तो कांस्टेंट वैल्यू है, इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, तो ये आ गया बेटा 1 अपॉन x log 10। बोलो बेटा बात आ गई समझ में या नहीं, बोलो बोलो ना, आ गई ना 1 अपॉन x log 10 आ गई। अब देखो dy बाय dx इज इक्वल टू, बेटा इसको जरा ध्यान से देखो, ये क्या है log 10, क्या है log 10। ठीक है तो मैं 1 अपॉन x को ऐसे ही लिख रहा हूँ इनटू, बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं log e अपॉन log 10 लिख सकते हैं, क्योंकि log e की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1, log e की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन log 10। तो देखो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क ये पड़ा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log 10 में बेस आ जाए और ये e आ जाएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास है। तो बेटा dy बाय dx जब हम निकालेंगे तो dy बाय dx हमारे पास 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है बेटा 1000, कितनी है 1000 इंटू log 10e की वैल्यू कितनी है बेटा 0.4343। बेटा तीन जीरो नीचे है यानी कि 3 डेसिमल और चेंज हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0.123, 3 डेसिमल और आ गया 4343, तो बेटा ये dy बाय dx की वैल्यू आ गई। तो बेटा y की वैल्यू निकालते हैं, चलो इसको रब कर दूं, देखो ले लिया ना स्क्रीनशॉट। बेटा कैलकुलेशन है और बाकी कुछ नहीं है, सब आसान है। देखो अब y की वैल्यू निकालते हैं, तो y इज इक्वल टू बेटा आपके पास कितना है log 10x, सो log 10x की वैल्यू कितनी है बेटा 1000 log 10, बेटा 1000 को ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, पावर आगे आ जाएगी 3 log 10 10। देखना बेटा y को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं 3 log 10 अपॉन log 10 लिख सकते हैं, और log 10 से log 10 कैंसिल तो कितना आ गया 3, तो बेटा y की वैल्यू आ गई 3, y आ गया x आ गया डेल्टा x आ गया dy बाय dx आ गया। फिफ्थ क्वांटिटी बची है बेटा डेल्टा y। डेल्टा y क्या होता है बेटा dy बाय dx इंटू डेल्टा x, dy बाय dx कितना है आपके पास, ये है 0.0004343 इंटू डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा 5, मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो डेल्टा y इज इक्वल टू आ जाएगा, देखो 5 3 15 20 21 हो गया, 5 3 15 प्लस 2
23 हो गया, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डेसिमल, 1 2 3 4 5 6 7 के बाद डेसिमल। बोलो बेटा, तो ये डेल्टा वाई की वैल्यू आ गई। अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी है बेटा, तो आपके पास है y इज इक्वल टू लॉग 10x। अब आप कहते हो बेटा कि अगर x में चेंज है डेल्टा x का, तो इसके करस्पॉन्डिंग y में चेंज हो जाता है डेल्टा y का। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं बेटा, लॉग 10 x प्लस डेल्टा x की वैल्यू क्या है बेटा, x प्लस डेल्टा x की वैल्यू है 1005। 1005 इज इक्वल टू लॉग, सॉरी, इज इक्वल टू ये है y की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, y इज 3 प्लस डेल्टा y कितना है बेटा 0.00222315। तो बेटा लॉग 10 1005 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 3.00222315। बोलो बेटा, बात आ गई समझ में, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, देखो इतना आसान है, कुछ भी नहीं है, देखने में डरा देता है लेकिन है कुछ भी नहीं। चलो कॉपी करो आप, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ठीक है बेटा, कर लिया। अब देखो बेटा, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन जितने भी हमने कराए हैं आप कर सकते हैं, क्वेश्चन का टाइप थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा। देखो है ना, थोड़ी सी कुर्सी की पेटी बेटा टाइट कर लो, है ना, क्योंकि थोड़ा सा जो है हमें दिमाग को थोड़ा सा बढ़ाना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड ड्यू टू एक्सपेंशन its radius increases at the rate of 0.05 centimeter per second. Find the approximate increase in the area of the circular disc when radius is 3.2 centimeter. बेटा जरा ध्यान से देखो, तो ये क्वेश्चन जो है, इस तरह का क्वेश्चन हमने किसमें किया था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज में किया था। लेकिन अब यहाँ की ये जो है अप्रोक्सीमेशन से होगा, इसकी पहचान क्या है, तो इसकी पहचान बता सिर्फ यही है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज, सिर्फ यही इसकी पहचान है और कुछ नहीं। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, अप्रोक्सीमेट इंक्रीज पूछा है एरिया में, यानी कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं पूछी, क्या पूछा है, इंक्रीज, यानी कि डेल्टा ए, है ना। देखो अब ध्यान से सुनो कैसे कैसे करना है सॉल्यूशन, ठीक है कुछ भी नहीं बेटा। देखो गिवन, देखो बेटा, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज बीइंग हीटेड, ये हीट हुई और पूछा है व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस में चेंज दे रहा है, कितना दे रहा है, 3 से 3.2 सेंटीमीटर। तो गिवन द रेडियस चेंजेस फ्रॉम 3 टू 3.2, 3 सेंटीमीटर कर लो बेटा इसको, 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो बेटा, जो पॉइंट वाली वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, डेल्टा एक्स की, है ना, एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। लेकिन यहाँ एक्स प्लस डेल्टा एक्स नहीं मानेंगे बेटा, हम मान लेंगे लेट ए, लेट आर बी द रेडियस, with the radius of circular disc and A be its area, ठीक है। तो देखो बेटा, रेडियस दी है तो इसका मतलब r प्लस डेल्टा आर दिया है। देखो बेटा, हम 5 चीजें निकालते थे, क्या निकालते थे हम, देखो सबसे पहले हम निकालते थे बेटा x की वैल्यू, फिर निकालते थे बेटा डेल्टा x, फिर निकालते थे बेटा y, फिर निकालते थे बेटा dy बाय dx, फिर निकालते थे बेटा डेल्टा y, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनो बेटा, r, देखो ध्यान से सुनोगे तो हमारे पास रेडियस है ना, r प्लस डेल्टा आर, रेडियस की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। तो x की जगह बेटा r हो गया, डेल्टा x की जगह डेल्टा r हो गया, y की जगह एरिया हो गया, dy डी एरिया अपॉन, बेटा डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में है, तो देखो 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में है। और बेटा डेल्टा वाई, डी वाई जब डी है तो डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा ए। तो ये क्वांटिटीज हमें फाइंड करनी है। चलो देखो सुनो, आर प्लस डेल्टा आर कितना है बेटा 3.2 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड आर कितना है बेटा आपके पास 3 सेंटीमीटर, बोलो है। तो हम क्या निकालेंगे, डेल्टा आर कितना आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, बोलो आ जाएगा ना, बोलो आर को माइनस कर देंगे, 3 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया, ठीक है। अब देखो और क्या गिवन है आपको, गिवन
देखो द रेट ऑफ चेंज 3 सेंटीमीटर, रेडियस में चेंज दिया है, तो रेडियस में चेंज दिया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dr बाय dt कितना दिया है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोलो बात आई समझ में। अब बेटा एरिया क्या होता है, वी नो एरिया क्या होता है, एरिया होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बेटा पाई कांस्टेंट आर स्क्वायर का हो गया 2r, और फिर आर का करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dr बाय dt, तो ये आ गया बेटा 2 पाई आर इंटू dr बाय dt की वैल्यू कितनी है बेटा 0.05, तो da बाय dt इज इक्वल टू 2 पाई इंटू आर की वैल्यू रख दो बेटा कितनी 3 इंटू 0.05, तो बेटा 3 टू द 6 5 द 30, तो ये आ गया 30 पाई, है ना। और डेसिमल देखो, डेसिमल कितने पॉइंट के बाद है 1 2 के बाद, तो 0 1 2, तो ये आ गया बेटा 0.30 पाई। अब एरिया है बेटा तो सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे टाइम है तो पर सेकेंड, ठीक है। तो डीए बाय dt कितना आ गया आपके पास, डीए बाय dt आ गया आपके पास 0.3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। आपके पास डीए बाय dt आ गया। अब आपने निकालना है बेटा एरिया, ए क्या है बेटा आपके पास पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया पाई इंटू आर की वैल्यू दी है 3, तो ये आ गया बेटा 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास एरिया आ गया। अब आपने निकालना है बेटा डेल्टा ए, तो डेल्टा ए क्या होगा, डेल्टा ए होगा बेटा डीए बाय dt इंटू डेल्टा टी, ठीक है। देखो बेटा क्या करते हैं हम, जब हमें दिया होता है डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई निकालते हैं dy बाय dx इंटू डेल्टा एक्स, जो यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, x यहाँ है तो यहाँ भी x ही होना चाहिए, तो यहाँ t है तो यहाँ भी t ही होना चाहिए। अब बेटा बस इतनी बात याद रखने ना कि जो ये डेल्टा आर आता है इसको हम यूज करते हैं एज डेल्टा टी, क्या यूज करते हैं एज डेल्टा टी, तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी है बेटा 0.3 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी कितना लिखेंगे बेटा, डेल्टा आर की वैल्यू जो है वही डेल्टा टी 0.2 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू आ जाएगा बेटा 3 टू द 6, तो 0.06 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, क्या लिखेंगे, द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया इज इक्वल टू 0.065 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर। बोलो बेटा बात आ गई ना समझ में, चलो कॉपी करो फिर नेक्स्ट करते हैं। देखो देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम, बेटा वॉल्यूम में चेंज यानी कि डेल्टा वी फाइंड करना है ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड x मीटर्स कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, कब फाइंड करना है अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, जब क्यूब की साइड x की 1% इंक्रीज हो जाती है। तो देखो सॉल्यूशन, गिवन v denotes the volume and x denotes the side of the cube, ठीक है। तो बेटा वॉल्यूम v इज इक्वल टू क्या हो गया x क्यूब हो गया, ठीक है। यहां से बेटा अगर मैं dv बाय dx निकालूं तो dv बाय dx कितना आ गया 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखो उसने क्या दिया है चेंज इन साइड, तो चेंज इन साइड क्या दिया है, उसने कहा है कि साइड जो है वो 1% इंक्रीज हो जाती है, तो 1% ऑफ x, है ना भाई, x की 1% इंक्रीज हो रही है। अब बेटा चेंज इन साइड यानी कि चेंज इन x क्या होता है, चेंज इन x होता है बेटा डेल्टा x, पता है ना आपको, तो डेल्टा x दिया है आपको 1 इंटू एक्स बाय 1/100 इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये आ गया x बाय 100, तो ये आ गया डेल्टा x। अब dv बाय dx भी है और v भी है आपके पास। अब आपसे क्या पूछा है बेटा चेंज इन क्या वॉल्यूम, तो डेल्टा v चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dv बाय dx इंटू डेल्टा x, dv बाय dx कितना है बेटा
3x² इंटू डेल्टा एक्स कितना है बेटा, x/100, ठीक है, तो 3x³ अपॉन 100 आंसर। ये बेटा डेल्टा भी आ गया, चेंज इन वॉल्यूम आ गया। बोलो बात आई समझ में? चलो कॉपी करो फिर। नेक्स्ट, कुछ नहीं रखा बेटा क्वेश्चंस में, बहुत इजी है, कॉपी करो बस फटाफट। ठीक है बेटा, यूनिट लिख देना, अगर यूनिट पूछे तो यूनिट मीटर क्यूब, क्योंकि यहाँ यूनिट दे रखी है ना बेटा, क्या दे रखा है, एक्स मीटर्स, तो यूनिट लिख देना मीटर क्यूब। ठीक है, चलो मैं रब कर रहा हूँ पूरा बोर्ड, देखो ले लिया स्क्रीनशॉट ना, देखो देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एज 7 मीटर with an error of 0.02 meter, then find the uh, approximator error in finding its volume। इन फाइंडिंग है बेटा, ING भी है इसमें लगा हुआ, इन फाइंडिंग इट्स वॉल्यूम। ठीक है, चलो देखो बेटा सॉल्यूशन, स्फीयर की बात कर रहा है ना बेटा वो, तो देखो हम मान लेते हैं लेट R denotes the radius of the sphere and V denotes its volume। ठीक है, तो बेटा V वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई r क्यूब होता है ना, 4/3 पाई r क्यूब। अब उसने बोला है बेटा इज मेजर्ड एज 7 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.02 मीटर। देखो बेटा गिवन r इज इक्वल टू 7 मीटर, ठीक है, रेडियस जो है वो कितनी काउंट की है उसने, 7 मीटर काउंट की है, लेकिन उसमें एरर जो है, एरर बेटा डेल्टा आर वो कितना है, 0.02 मीटर। ठीक है, याद रखना बेटा, एरर, अप्रोक्सीमेट चेंज, स्मॉल चेंज, ये सब वैल्यूज जो होती है वो किसकी होती है, डेल्टा एक्स, डेल्टा आर, जो भी आपको दिया हो उस वेरिएबल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आर 7 सेंटीमीटर, डेल्टा आर आ गया बेटा 0.02 मीटर। ठीक है, नाउ अगर आप बेटा डीवी बाय डी आर निकालें, तो डीवी बाय डी आर कितना हो गया, 4/3 पाई कांस्टेंट, आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया 3r², 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 4 पाई r²। डीवी बाय डी आर बेटा किस पे निकाल रहे हैं, r इज इक्वल टू 7 पे, 7 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बेटा 4 पाई इंटू 7², दैट इज 4 पाई इंटू 49, तो ये आ गया बेटा आपके पास 196 पाई सेंटीमीटर क्यूब, है ना। अब देखो बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब और नीचे क्या है रेडियस, तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से एक कैंसिल, तो ये आ गया बेटा 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू आर। अब देखो जरा, उसने बोला है देन फाइंड द अप्रोक्सीमेटिंग एरर इन फाइंडिंग इट्स वॉल्यूम, यानी कि डेल्टा वी पूछा है बेटा, क्या पूछा है, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा डीवी बाय डी आर इंटू डेल्टा आर। तो बेटा डीवी बाय डी आर कितना है, 196 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर कितना है बेटा, डेल्टा आर है आपके पास 0.02। बेटा मीटर कहाँ से आ गया, हाँ बेटा ये मीटर में दे रखा है ना बेटा, तो ये मीटर क्यूब है, मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये मीटर है 7 मीटर, तो पाई 7 मीटर स्क्वायर 0.02 मीटर, तो बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 19, 2 1 जा 2 एंड 3, 1 2, 2 के बाद डेसिमल, 1 2 के बाद डेसिमल, 3.92 पाई मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो डेल्टा वी आ गया बेटा, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम, है ना, चेंज इन वॉल्यूम, दैट मीन्स अप्रोक्सीमेट एरर, एरर या चेंज जो भी आप बोलो, वो आ गया बेटा कितना, 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये बेटा आपका आंसर है। बोलो कुछ भारी थोड़ी है, चलो कॉपी करो फटाफट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड एट 9 मीटर विद एन एरर ऑफ 0.03 मीटर, देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन फाइंडिंग इट्स सरफेस एरिया। बेटा सेम क्वेश्चन है, आंसर है 2.16 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर सॉरी। Side next देखो, the approximate change in the volume of a cube of side x meter caused by increasing the side by 3%। बेटा अभी कराया था increased by 1%। ठीक है, तो इसका आंसर है 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब।
ठीक है, तो बेटा दोनों क्वेश्चन जो है वो जा रहे हैं होमवर्क में। ठीक है, तो बेटा इसका हमने हर तरह का क्वेश्चन जितने भी तरह के, जितने भी बोर्ड में, जितने भी एग्जाम्स में आते हैं या आए हुए हैं, वो सारे हमने करा दिए। कोई स्टेट बोर्ड का हमसे नहीं छूटा है, ठीक है, कोई हमसे बेटा सीबीएसई बोर्ड का नहीं छूटा, कोई हमसे आईसीएसई बोर्ड का नहीं छूटा, कोई यूपी बोर्ड का नहीं छूटा। ठीक है, किसी भी बोर्ड का, किसी भी बुक का हमने किसी भी तरह का क्वेश्चन बेटा नहीं छोड़ा है। हमने ये टॉपिक जो है आज हमने खत्म कर लिया है अपना अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस पे। ये चैप्टर, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में जो 5 टॉपिक हमने बताए थे उसमें से सेकंड टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, अप्रोक्सीमेशंस। अब हम थर्ड पे चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो होगा हमारा इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ठीक है, तो बेटा अब मैंने अपना काम किया, आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है, यदि आपको ये सब पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट टॉपिक इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए बेटा, सबसे मेन है बेटा स्वस्थ रहना, और उसके लिए बेटा आपको खेलना है। ठीक है, कितनी भी भारी पढ़ाई क्यों ना हो, लेकिन बेटा जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे तब तक आप पढ़ नहीं सकते। और मेंटली प्रिपेयर होने के लिए बेटा आपका फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है, और फिजिकली हेल्दी होने के लिए बेटा खेलना बहुत जरूरी है। इसीलिए कितना भी समय क्यों ना हो, बाहर नहीं जा सकते, अंधेरा हो जाता है, तो रात में घर में कुछ भी चीज ऐसी, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्कआउट आप ऐसा कीजिए जो आपकी हेल्थ को जो है बेनिफिट दे। ठीक है, चलिए मिलते हैं लेक्चर नंबर 7 में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तब तक के लिए बेटा बाय।